नमस्कार दोस्तों, मैं विकास हिंदी हिस्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं ऐसे कब्रिस्तान के बारे में जो खौफ इंसानों के दिलों में आज भी बनाए हुए है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो हम बात करते हैं जब भी किसी इंसान की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर वह समय से पहले इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वह भूत प्रेत आत्मा बन जाता है। वह जब तक कि इस संसार को नहीं छोड़ पाता, जब तक कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए। वह जब चाहे इस दुनिया को अपना ठिकाना बना सकता है। दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही लोगों के भूत और प्रेत आत्माओं का ख्याल अपने दिल में आने लगता है। यह सत्य है कि रूहों का वास वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ होता है और जहाँ उनका शरीर होता है। आत्मा भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती है। आज की हमारी इस जानकारी में हम ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बात करेंगे। जो आज हम बात करने वाले हैं लंदन हाईगेट कब्रिस्तान के बारे में। तो लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स भूत पिशाचों को देखने का दावा किया है। पूरी दुनिया में वैम्पायर्स के बारे में केवल अटकलें ही लगाई जाती रही हैं। आज हम लंदन के उस हाईगेट कब्रिस्तान की सैर करेंगे। हाईगेट कब्रिस्तान को लंदन को उत्तरी छोर में बनाया गया था। इस कब्रिस्तान को बहुत बड़ा और विशाल बनाया गया था। इस कब्रिस्तान के अंदर कई जाने के लिए एक बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की कब्र भी यहीं पर है। वर्ष 1839 में लंदन में जब मृत्यु दर ज़्यादा होने लगी, लोगों के भारी संख्या में मौत हो रही थी, तब इस कब्रिस्तान को बनाने का काम शुरू किया गया था। इस समय लगातार हो रही मौतों के बावजूद लंदन में उन्होंने दफनाने के लिए कोई जगह न बची। वह उस समय सरकारी कर्मचारियों ने इस समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया था। कब्रिस्तान के बनने से पहले इस जगह की किल्लत से बचने के लिए लोगों ने मुर्दों को अपने घर के आसपास गलियारे और अपने घरों के आसपास ही दफना दिया था। वह रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू और भयानक बीमारियां फैलने लगी थीं। इस कब्रिस्तान की लंबाई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि इसमें न जाने कितने लोगों को दफन किया गया है। न जाने यह लाजमी है, इस कब्रिस्तान में बहुत ही ऐसी रूहें और आ जाने वाले लोगों को दिखाई देती रही हैं। कई बार घूमने वाले लोगों ने आभास किया है कि उनके साथ यह कब्रिस्तान इससे आभास होता रहा, वह उनके साथ हादसे होते रहे। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को भी देखा गया और उन्हें महसूस भी किया गया। सबसे पहला मामला सन 1970 में सामने आया, जब स्कूल के दो छात्रों ने कब्रिस्तान के किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखा। वह उनका दावा था कि उन छात्रों ने कहना था कि जब वह शाम के समय स्कूल से लौट रहे थे, तब वे कब्रिस्तान की तरफ से आ रहे थे। तब उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी, और उसी समय उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा और वहाँ पर एक कब्र के पास एक आदमी जैसा बैठा हुआ था। वह कब्र से लाश को निकालकर उनका खून पी रहा था। इस हादसे में एक हफ्ते बाद ये सामने आया, जहां एक प्रेमी जोड़े ने भी एक वैम्पायर्स को देखने का दावा किया। उन्होंने बताया कि रात के समय वह दोनों कब्रिस्तान के किनारे से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि गेट के पास एक बहुत ही बड़ा आदमी बैठा है, जो सामान्य लंबाई में काफ़ी बड़ा था और उसका चेहरा काफ़ी धुलधुला दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थीं, जो कि काफ़ी मनुष्य से अलग ही दिख रही थीं। उन्होंने बताया कि उस साये ने उन्हें देख लिया था। वह उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। उन दोनों ने वहाँ से भाग लेने का विचार किया और वे वहाँ से भाग चले गए। इस तरह से उन लोगों ने अपनी जान बचा तो ली, और उसके बाद उन्होंने अपना विचार हम इसके द्वारा बताया। इस तरह और भी सारी घटनाएं उसके सामने आईं, जो इस हाईगेट कब्रिस्तान के बारे में सुनने को मिलती रही हैं।
ऐसा नहीं है कि यहाँ आत्माओं और पिशाचों को ही खास दिन ही देखा जाता है, बल्कि यहाँ तो हर रोज़ हर रात एक खौफनाक खेल खेला जाता है, जिसके गवाह कई बार स्थानीय लोग बन चुके हैं। इस खेल को देखने के बाद उनके साथ ना तो कोई हादसा हुआ है और ना ही इस वजह से कोई बात जिक्र नहीं कर पाए, जिसके साथ ही साथ वह मिलती रही हैं उनकी लाशें और उनकी कहानियाँ। इस कब्रिस्तान के पास होकर जाने वाली सड़क पर बहुत सारे लोग गुजरे हैं और उन्होंने अपना विचार हमें बताया, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो जब इस रास्ते से गुजरते थे तो उनके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती थी। ऐसा ही कुछ लोग अपनी गाड़ी के साथ जा रहे थे। वे 3-4 दोस्त थे उस कार में। वे उस रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक उस गेट के सामने ही उनकी कार खराब हो गई और वे चारों दोस्तों देखने लगे कि आखिर गाड़ी में क्या हो गया है। वे गाड़ी से बाहर आकर देखा तो उनकी गाड़ी एकदम ठीक थी, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि हमारी गाड़ी में आखिर हुआ क्या है। उस लंदन के हाई गेट के सामने ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। वह अंधेरा इतना था कि वे कुछ नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने समझ नहीं पा आ रहा था कि उनके पास क्या हो रहा है। उन्होंने अपने आसपास किसी वैम्पायर या पिशाच की हलचल सुनी। उन्हें लगा कि हमारे आसपास कोई न कोई तो है। वह समझ नहीं पा रहे थे आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। एक तो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमारे आसपास किसी न किसी की आवाज़ आ रही है। दूसरे दोस्त ने कहा कि हमें अपनी गाड़ी में बैठना चाहिए। उसने उसकी बातों का मजाक समझा। उसकी थोड़ी देर बाद ही किसी एक आदमी की आवाज़ आती है, जो किसी न किसी जानवर जैसी लग रही थी, गड़गड़ाने की। दूसरे दोस्त ने बोला कि हमें इस गाड़ी को जल्द से जल्द ठीक करना होगा और जल्द से जल्द निकलना होगा यहाँ से। उसने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। और ऐसे ही उन्होंने पीछे की तरफ देखा तो उन्हें किसी एक लंबे चौड़े आदमी ने देख लिया। वे तीनों चारों डर के मारे गाड़ी में जा छुपे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कोई ना कोई हमें देख रहा है। और वे देखते ही देखते और वो मनुष्य वहाँ से गायब हो गया। वह ना जाने वो मनुष्य था या वैम्पायर्स या भूत या पिशाच, को इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। पर वो दोस्त उस गाड़ी को छोड़ अपनी जान बचाकर भागने को अपना बेहतर तरीका समझे और इसी तरह वह इस कब्रिस्तान को वे छोड़कर निकल चले। न जाने ऐसे इस कब्रिस्तान में कितनी घटनाएं होती चली गई हैं, जो आज भी इस कब्रिस्तान को हकीकत के तरीके से हमें रूबरू कराती हैं। और इसी कहानियाँ बहुत सारी विचलित हैं, जो आज भी हमें बहुत ही डराती रही हैं। और इस घटना के बाद कई अन्य लोगों ने भी वैम्पायर्स को घूमते फिरते इस कब्रिस्तान के आसपास देखा है। आज इस स्थान पर किसी शव को दफनाया नहीं जाता, ना ही इस स्थान पर कोई आता जाता। यहाँ की गवर्नमेंट ने इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया है, ताकि कोई और हादसा ना हो जाए, और इसे इस दुनिया का हाईगेट कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो इस हाईगेट की कहानियाँ आज भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा डराती हैं और लोगों के दिलों में इसका बहुत ज़्यादा खौफ आज भी बना हुआ है। इसके लिए इस कब्रिस्तान के आसपास अब कोई भी नहीं गुजरता और रात में यहाँ पर मौत का खेल शुरू हो जाता है और यहाँ पर मौत का नंगा नाच शुरू होता है, जिस वजह से यहाँ पर ना तो कोई आता और ना ही जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट ने एकदम इसको बंद कर दिया है, ताकि यहाँ पर और कोई ना आ सके ना जा सके। इसकी कहानियाँ आज भी बहुत लोग सुनने को मिलती रही हैं और इसकी कहानियाँ हमें आज भी डराती हैं। उनकी कहानियाँ सुनते ही ऐसा लगता है मानो जैसे आज अगर हम वहाँ चले जाएं तो ना जाने हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आपको जैसे पता चला है कि ये जगह एक वैम्पायर्स की है और ना जाने कैसे कैसे भूत पिशाच यहाँ आज भी जिंदा होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ ही हम आपसे अलविदा लेते हैं। प्लीज़, अगर आपको यह स्टोरी और ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो इस हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़, अगर आपको ये चैनल और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो हमारे चैनल को ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें।